अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। हमारे पास इल्मे मीरास का एक सवाल आया। सवाल ये था कि एक शख्स का इंतकाल हुआ और उस शख्स ने अपनी एक बीवी को छोड़ा और उसका एक बाप है। उस मरने वाले मय्यत का की एक नानी है और उसके 4 बेटे हैं और 5 बेटियां हैं और एक अल्लाती उसका भाई है। अल्लाती मतलब बाप शरीक भाई। तो इनमें तरका किस तरह तकसीम होगा, किस तरह इन्हें हिस्सा मिलेगा। मान लीजिए कि मरने वाले का नाम जैद है। अब हम इस सवाल को हल करते हैं इंशाअल्लाह बोर्ड की मदद से और उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो देखें, सबसे पहले जैद का इंतकाल होता है। जैद ने एक बीवी छोड़ी, जैद ने एक बाप छोड़ा, जैद की एक नानी है और जैद ने 4 बेटे और 5 बेटियां छोड़ी और एक अल्लाती भाई छोड़ा। ये जब जैद का इंतकाल हुआ तो जैद ने अपने पीछे इतने लोगों को छोड़ा। अब जो जैद का तरका है, जो जैद की जमीन जायदाद या उसकी रकम वगैरह है, वो किस तरह से इनके दरमियान तकसीम की जाएगी, बांटी जाएगी, किसको कितना हिस्सा मिलेगा, आज हम इसे समझते हैं। तो देखिए, बीवी अगर मय्यत के बेटा बेटी कोई हो तो ऐसी सूरत में बीवी को सुमुन मिलता है। सुमुन 8वां हिस्सा। बाप को अगर बेटा बेटी कोई नहीं होता तो बाप असबा बनता और सुदुस मिलता, लेकिन बेटा बेटी है तो बाप को सिर्फ सुदुस मिलेगा। वहीं नानी या दादी, इनको सुदुस मिलता है अगर कोई हाजिब ना हो। तो यहां सुदुस मिलेगा नानी को, चूंकि मां नहीं है। अगर मां होती तो नानी को नहीं मिलता। अच्छा, 4 बेटे और बेटियां, बेटियां और बेटे जब एक साथ आ जाएं तो ये असबा बनते हैं, यानी बचा हुआ सारा माल ले लेते हैं। ये बनेंगे असबा। असबा। अल्लाती भाई साकित हो जाएंगे। जब बाप आ जाए या बेटा वगैरह आ जाए तो अल्लाती भाई बहन को कुछ नहीं मिलता, वो साकित हो जाते हैं। लिहाजा ये साकित हो जाएंगे, इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब देखते हैं हम मसला कितने से बनेगा। तो कायदा है, सुमुन जब दूसरी नौ के कुल या बाज के साथ आ जाए तो ऐसी सूरत में मसला 24 से बनता है। अब सुमुन सुदुस के साथ आया है, दूसरी नौ के साथ आया है, तो मसला 24 से बनेगा। मसला 24 से बनेगा। अब 24 का सुमुन क्या होगा? तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो सुमुन 3 बनेगा। सुदुस क्या होगा? तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, सुदुस बनेगा 4। नानी को भी 4। बेटे और बेटियां चूंकि असबा हैं और अल्लाती भाई साकित है, तो अब इनके बाद जितना हिस्सा बचा है, जितना तरका बचा है, वो सब बेटे और बेटियों को मिलेगा, चूंकि ये असबा है। तो 4 और 4 8 और 3 11। अब 24 में से 11 निकाले तो कितने बचे? 24 में से 11 निकालने के बाद 9 20 तक हुए और 4 9 और 4 13 बचे। तो ये 13 के 13 इन्हें मिल जाएंगे। 13 इस तरह हिस्सा बटेगा और तरका इन लोगों को मिलेगा। अब ये भी समझ में आ गया कि बीवी को 3 हिस्से मिल जाएंगे, बाप को 4 हिस्से मिलेंगे, नानी को 4 हिस्से मिलेंगे।
लेकिन बेटे और बेटियों को मिलकर 13 मिलेगा, लेकिन इन्हें अलग अलग कितना मिलेगा, तो आइए उसे समझते हैं। कायदा है शरीयत में, बेटे को बेटी से दुगना हिस्सा मिलता है। अब बेटे 4 हैं और बेटियां 5 हैं, तो बेटे के दुगने करेंगे हम, तो 4 दूनी 8। गोया के हम यूं समझें कि बेटे 8 हैं, यानी 8 हिस्से इन्हें मिलने हैं 4 को। तो बेटे 4 हुए, 8 हुए और 5 बेटियां, 8 और 5 13, लिहाजा 13 हिस्से हैं। 13 में से 8 हिस्से बेटों को मिल जाएंगे और 5 हिस्से बेटियों को मिल जाएंगे। इस तरह ये इनके दरमियान तकसीम हो जाएगा। 8 और 5 13, 5 बेटियों को एक एक ले लेंगी और 8 हिस्से 4 बेटों को मिलेंगे, जो 2-2 ले लेंगे डबल। इस तरह इनके दरमियान तरका तकसीम किया जाएगा। आइए अब इसे पैसों में समझते हैं और आसान करते हैं। मान लीजिए कि मरने वाले ने 24,000 रुपए छोड़े हैं। 24,000 रुपए छोड़े हैं, या हिंदी में लिख लें, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। 24,000 रुपए छोड़े हैं, 24,000। अब बीवी को कितना मिलना है, तो चूंकि बीवी को सुमुन मिलना है, सुमुन यानी 8वां हिस्सा 24,000 के, 24,000 में से 8वां हिस्सा मिलना है। अब 24,000 का 8वां हिस्सा कितना होता है, तो हम इसको भाग कर देंगे। मिसाल के तौर पर 24,000 रुपए छोड़े हैं जैद ने, तो किसे कितने रुपए मिलने हैं और आसानी के साथ हम देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 24,000 को सुमुन यानी 8 से, चूंकि 8वां हिस्सा है, 8 से भाग कर देंगे। देखें आप, 24,000 को भाग किया 8 से, तो 8 त्या 24, पूरा पूरा कट गया, तीनों 0 इधर को उतार गया। यानी बीवी को 3,000 रुपए मिलेंगे। 3,000 बीवी के हो गए। बाप को सुदुस मिलेगा, तो सुदुस 6 से बना है, तो इसे हम भाग कर लेंगे 24 को 6 से। चौबीस 24,000 को 6 से भाग करेंगे, 6 चौक 24, 24 में से 24 गए, सारा ये तीनों 0 इधर उतार लेंगे। 4,000 रुपए बाप को मिलेंगे, इसे भी नानी को भी सुदूस है, तो 4,000 रुपए इसी के एतबार से नानी को भी 4,000 रुपए मिल जाएंगे। 4 और 4 8 और 3 11, 11,000 रुपए ये हुए। बचे कितने, 13,000 रुपए। अब 13,000 इन्हें मिल जाएंगे बेटी बेटों को, लेकिन अब इनके दरमियान 13,000 कैसे बटेंगे, तो हमने बेटे 8 माने थे, चूंकि डबल हिस्सा मिलना है, और बेटियां 5 मानी थी। अब बेटे 8 हैं और बेटियां 5 हैं, तो अफराद भी 13 है और रुपए भी 13,000 बचे हैं। हर एक 1,000 ले लेगा, यानी कि 4 बेटों को 2,000 रुपए मिल जाएंगे, हो गए 8,000, और 5 बेटियों को 1,000 रुपए मिल जाएंगे, हो गए 5,000, और 8 और 5 टोटल 13,000 रुपए इन्हें मिल जाएंगे। यह हुआ इसका आंसर। इस तरह हिस्सों को तकसीम किया जाएगा।